Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Hasib and you are watching my YouTube channel. आज इस वीडियो में क्लास 10th सिंध बोर्ड की तरफ से जो बुक है इस मैथमेटिक्स क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट 17 सेट्स एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन 1 करेंगे। ठीक है, इस यूनिट का नाम है सेट्स एंड फंक्शन। इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसकी एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करने से पहले इसका सिर्फ क्वेश्चन 1 करेंगे। इस एक्सरसाइज का सिर्फ क्वेश्चन 1 करेंगे, फिर इसकी अगली वीडियो में इंशाल्लाह दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आप देखें वीडियो को पूरा। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ सेट। सेट को लिखने के जो है 3 तरीके हैं, 3 फॉर्म्स हैं। एक है टेबुलर फॉर्म और एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और तीसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म एक सिंपलेस्ट सी फॉर्म है सेट को लिखने की, जिसमें हम सिंपल से नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 नेचुरल नंबर में आ गए, और नंबर में 0 1 2 3 इस तरह से सिंपल में लिखते हैं। ऐसी फॉर्म को टेबुलर फॉर्म होती है बोलते हैं। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है सेट की कि हम अपना बयान करके लिखें, इंग्लिश में कोई ट्रांसलेट करके लिखें, डिफ़ाइन करके लिखें। जैसे कि ये रहा एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। इंटीजर्स नंबर बिटवीन -3 एंड 3 एक सेट आपको दे दिया है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है ये। ऐसी फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। और टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म ये होती है, देखें इस फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म में हमने इन सबको जो है लिखना है, जितने भी सेट्स गिवन है हमारे को, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कहानी क्या है इसमें, तो आप पूरी देखें वीडियो। देखें सेट कौन सा दिया हुआ है, सेट ए है। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो पहले इसको सेट को पढ़ते हैं क्या लिखा है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3। ठीक है, -3 और +3 के दरमियान में जितने भी नेचुरल इंटीजर्स नंबर हैं वो वाले सेट। ठीक है, तो -3 और +3 के दरमियान में कितने हैं? -2 -1 0 1 और ये आ गया 2। ये आ गए -3 और +3 के दरमियान में। लिखा हुआ था बिटवीन, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है बिटवीन की, समझ जाएं आप। -3 एंड +3 के दरमियान में, बिटवीन में इंटीजर्स नंबर्स, तो ये आ गए। इस तरह से मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म होती है, देख लें सिंपलेस्ट सी फॉर्म। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, ये टेबुलर फॉर्म होती है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। तो टेबुलर फॉर्म समझ आ गई होगी कैसी फॉर्म होती है, ये टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, तो अब आप जल्दी से इसका दूसरा पार्ट भी करते हैं, इसी तरह होगा। दूसरे पार्ट में देखें क्या कहता है। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है बी सेट है हमारे पास, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। बी सेट आपको दिया हुआ है, जिस तरह ये दिया हुआ था डिफ़ाइन करके, ये भी इसी तरह डिफ़ाइन करके दिया हुआ है, यानी कि ये सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको दिया हुआ है। इसको भी हमने टेबुलर फॉर्म में करना है कन्वर्ट, जिस तरह इसको किया है। तो शुरू करते हैं। पहले सवाल को, इस सेट को पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। देखें बोल रहा है कि सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, आपके पास कंपोजिट नंबर के सेट है। ठीक है ना, लेस देन 11 है। लेस देन 11 कंपोजिट नंबर आपने लिखने हैं। तो पहले बी सेट है हमारे पास। ठीक है, कंपोजिट नंबर लिखने 11 से छोटे, 11 से छोटे कंपोजिट नंबर लिखने। कंपोजिट नंबर अगर आपको नहीं पता क्या होते हैं तो मैं पहले कंपोजिट नंबर आपको बता देता हूँ। ऐसे नंबर जो कि अपने टेबल में आते हों और अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में भी आते हों, ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। तो 4 6 8 9 और ये 10। ठीक है ना, ये 4 अपने टेबल में भी आता है और दूसरों के में भी आता है। 6 अपने में भी आता है, दूसरे में भी आता है। 8 अपने में भी आता है, दूसरे में भी आता है। इसी तरह 9 और 10 भी। तो ये सारे आ गए कंपोजिट नंबर लेस देन 11। 11 से छोटे
सारे हमने कंपोजिट नंबर लिख लिए किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, ये आ गया। ठीक है ना, सब सेट को अब हमने टेबुलर फॉर्म में करना है, यही क्वेश्चन है। तो बहुत इजी है, ये दो तो बहुत इजी थे। अब इसमें थोड़ा सा होगा आपको मसला, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे। ये सी सेट है, ये आपको दी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, सेट दिया हुआ है, सी सेट आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको करना है हमने टेबुलर फॉर्म में, तो ज़रा गौर से समझें। देखें, एक्स सच दैट एक्स, इसको पढ़ते हैं सच दैट, ये जो बीच में डंडा बना हुआ है इसको पढ़ते हैं सच दैट एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पी यानी प्राइम नंबर, एंड इसको पढ़ते हैं एंड और 5 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 13। कुछ समझ आया? नहीं आया? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, एक्स जो है वो बिलोंग्स करता है प्राइम नंबर से, और 5 जो है छोटा है एक्स से, यानी कि 5 हमने नहीं लिखना, 5 से बड़े लिखने, 5 तो छोटा है तो 5 से बड़े लिखने, और एक्स जो है छोटा है किससे, 13 से, और बराबर भी है, या तो बराबर है या तो छोटा है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। 5 से बड़े हमने प्राइम नंबर लिखने हैं। 5 से बड़े प्राइम नंबर होते हैं आपके पास 7, 11 और 13 भी लिखें, क्योंकि 13 आपके पास या तो बराबर है, ठीक है, एक्स छोटा है या तो बराबर है 13 से। तो ये समझ आ गया आपको? देख लें वापसी, 7, 11, 13 आएगा, क्योंकि 5 लेस देन एक्स, 5 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 13 से, और या तो बराबर है एक्स 13 के, तो 13 हम लिखेंगे। ठीक है ना, इस फॉर्म में हम 13 भी लिखेंगे। अब इसके बाद अब अगला पार्ट करते हैं, डी। ये सेट भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको भी टेबुलर फॉर्म में करेंगे। तो बहुत इजी है, इसी तरह करेंगे जिस तरह ये किया है इससे पहले वाला। इसमें बोलता है वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ऑड नंबर। ठीक है ना, वाई जो है बिलोंग्स करता है ऑड नंबर से, एंड 7 इज लेस देन वाई, 7 छोटा है वाई से, लेस देन है यानी कि 7 नहीं लिखेंगे, तो लेस देन वाई, 7 इज लेस देन वाई, और वाई इज लेस देन 17, यानी कि 7 भी नहीं लिखेंगे, 17 भी नहीं लिखेंगे। 7 छोटा है तो यानी कि 7 से बड़े लिखेंगे, और 17 बड़ा है तो यानी कि 17 से छोटे लिखेंगे। तो 7 छोटा है ना, तो 7 से बड़े लिखेंगे। 7 से बड़े ऑड नंबर क्या होते हैं? आपके पास 7, 9 बड़े लिखने 7 से, ठीक है, 9 होता है, फिर होता है आपके पास 11, फिर होता है आपके पास 11 के बाद आ गया आपके पास 13, फिर आ गया आपके पास 15, ठीक है, और ये हो गया बस 17 से छोटे लिखने, 7 नहीं लिखना और 17 भी नहीं लिखना। 7 छोटा है यानी कि 7 से बड़े लिखने, और 17 बड़ा है यानी कि 17 से छोटे लिखने। इसका मतलब ये होता है। समझ आ गया? आसान करके बहुत समझा रहा हूँ, सिंपल करके, तो समझ आ गया होगा। ये देखें, ऑड नंबर था, हमने लिख लिया 9, 11, 13, 15। ठीक है, अब अगली पार्ट की तरफ चलें। अगला पार्ट ये है, बस ये आखिरी कराता हूँ, इसके बाद आप वो जो एक पार्ट रहता है वो खुद ही कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा आपके पास, आप कर लेंगे। ये देख लें, 2-3 पार्ट्स करा रहा हूँ, ये खुद ही कर लेंगे आप इसके बाद वाला। बल्कि इसके बाद वाला जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा करते हैं वो भी मैं आपको करा देता हूँ, थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा। इसके बाद कर लेते हैं डायरेक्ट वो भी। तो z सच दैट z बिलोंग्स टू रियल नंबर, z जो है बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 121। इसको समझे गौर से। बोलता है z बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, हर नंबर रियल नंबर होता है, ठीक है, और z का स्क्वायर लें, ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर लें तो वो बराबर आए 121 के। ऐसे कितने नंबर्स हैं आप सोचें कि जिनका स्क्वायर लें तो वो 121 के बराबर आए? तो ऐसे सिर्फ 2 नंबर हैं, एक -11 है और एक +11 है। ठीक है, -11 का आप स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर में तो 121 आएगा, ठीक है, और -11 और +11 का भी आप लेंगे तो वो भी 121 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको?
अब इसका आखिरी पार्ट है वो भी कर लेते हैं हाथ के हाथ, जगह नहीं है तो इधर ही कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसी तरफ कर लेता हूँ मैं, इस साइड में इस तरफ करा लेता हूँ। क्या पार्ट है? एफ है आपके पास एक सेट एफ में लिखा हुआ है P सच दैट P बिलोंग्स टू Q एंड P का स्क्वायर लें तो वो बराबर आए -1 के। चलें जल्दी से सोचें अब आप खुद ही कि ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है। ये Q डिनोट करता है रेशनल नंबर को, P सच दैट P बिलोंग्स टू Q, रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर लें तो वो -1 के बराबर आए? सोचें ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर लें तो वो -1 के बराबर आए? जल्दी सोचें। ऐसा बेसिकली कोई भी नंबर नहीं है जिसका आप स्क्वायर लें और वो -1 के बराबर आए। तो इसका आंसर होगा नल सेट। समझाता हूँ इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये इसका आंसर होगा नल सेट, इसका यह आंसर हो जाएगा। देखें बेसिकली आपने सोचा होगा -1 का अगर स्क्वायर लेंगे तो वो -1 के बराबर आएगा। ऐसा नहीं है, -1 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो +1 आएगा। कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करके चेक कर लें, माइनस माइनस प्लस होता है तो नहीं आएगा। और 1 का स्क्वायर लेंगे तो भी +1 आएगा। तो 1 तो ऐसा नहीं है। और कोई अगर आपने सोचा होगा तो वो सोचा होगा आयोटा स्क्वायर। आपने सोचा होगा कि आयोटा अगर स्क्वायर लेते हैं तो वो -1 के बराबर आता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसमें बोल रहा है कि रेशनल नंबर होना चाहिए और आयोटा एक रेशनल नहीं है, एक वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका नल सेट आएगा आंसर। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है रेशनल नंबर, ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लें तो वो -1 के बराबर आए। तो ठीक है, मैंने आपको ये सारे पार्ट करा दिए क्वेश्चन 1 के एक्सरसाइज 17.1। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन 2 करेंगे, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन 3 इस तरह से करेंगे। तो बने रहिए, इस वीडियो को देखें, समझें, जो ना समझ आए पूछें, इंशाल्लाह जवाब दूंगा। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।